राम नमस्कार। आज राजस्थान जीके में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान की सामाजिक प्रथाएं। राजस्थान की सामाजिक प्रथाएं एक पार्ट पीछे का हो गया था। राजस्थान की सामाजिक प्रथाएं पार्ट नंबर 2 किसी भी कंपटीशन के लिए, राजस्थान पुलिस, पटवारी, आरएएस टीचर के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2-4-5% इसमें से निश्चित तौर के ऊपर पूछते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले सामाजिक प्रथा नांगल। नांगल नांगल देखो, अपने हिंदुस्तान और राजस्थान में क्या रिवाज है। जब हम कोई नया भवन बनाते हैं तो उसमें फिर देवी देवताओं को खुश करके उसके बाद में प्रवेश करते हैं, यानी उसको गृह प्रवेश भी कहते हैं। तो नया जो मकान होता है, नवनिर्मित गृह का उद्घाटन करना, इसको क्या कहते हैं? नांगल। नवनिर्मित गृह का उद्घाटन नांगल कहलाता है। नवनिर्मित गृह का उद्घाटन क्या कहलाता है? नांगल कहलाता है। इसको आम भाषा में गृह प्रवेश भी कह सकते हैं। इसको गृह प्रवेश भी कह सकते हैं। अब देखो, इसके बाद में दूसरी सामाजिक पत्रिका, ये प्रथा कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका, इस कुमकुम पत्रिका को निमंत्रण पत्र भी कहते हैं। निमंत्रण पत्र भी कहते हैं कुमकुम पत्रिका को, निमंत्रण पत्र। इस विवाह में, जो विवाह का जिसको हम शादी कार्ड कहते हैं, उसी को निमंत्रण पत्र या कुमकुम पत्रिका। ये देखो, इसमें शादी का संपूर्ण ब्यौरा होता है। शादी का संपूर्ण ब्यौरा होता है कि वर का नाम, वधू का नाम, बारात बस द्वारा यहां से वहां जाएगी, महिलाओं का आमंत्रण भी इसी में शामिल है। ये बात लिखी होती है कुमकुम पत्रिका। ये निमंत्रण पत्र होता है। प्रश्न पूछते, शादी का संपूर्ण ब्यौरा किसमें होता है? कुमकुम पत्रिका में होता है। फिर देखो, बिंदोरी या बिंदोली। बिंदोरी या बिंदोली। बिंदोरी या बिंदोली, ये क्या है? वर या वधू को शादी से पहले दिन अपने गांव के अंदर, गांव की गलियों के अंदर घुमाया जाता है। महिलाएं गीत गाती हैं। इस प्रथा को बिंदोरी निकालना या बिंदोली निकालना कहते हैं। तो देखो, वर वधू को शादी या विवाह के पहले दिन गांव की गलियों में घुमाना क्या कहलाता है? बिंदोली निकालना या बिंदोरी निकालना कहलाता है। बिंदोरी या बिंदोली, वर वधू को शादी के पहले दिन, शादी से पहले वाले दिन गांव की गलियों में घुमाना, महिलाएं गीत गाती है, इसको बिंदोरी या बिंदोली निकालना कहते हैं। फिर देखो, सामेला या मधुपर्क। सामेला, अगली सामाजिक प्रथा सामेला या मधुपर्क। मधुपर्क, सामेला या मधुपर्क। ये सामेला या मधुपर्क किसे कहते हैं? वधू के घर जब बारात पहुंचती है दूल्हे सहित, तो वहां पर बारात पहुंचने पर दूल्हा और बारात का जो स्वागत किया जाता है उसको कहते हैं सामेला या मधुपर्क। मधु का मतलब मधुर, पर्क का मतलब संपर्क, यानी वहां पर जाते हैं उनके उस दूसरे पक्ष से मधुर संपर्क होंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। सामेला या मधुपर्क, इसका मतलब क्या हुआ? वधू के घर बारात पहुंचने पर, वधू के घर बारात पहुंचने पर दूल्हा तथा बारात
का स्वागत, उनको चाय पानी पिलाना, उनके साथ बातचीत करना, इतनी लेट कैसे हो गए, उनका स्वागत करना, ये क्या कहलाता है? सामेला। फिर पैरावणी, पैरावणी, रंग भरी या समठोणी, पैरावणी, रंग भरी या समठोणी। पैरावणी, रंग भरी या समठोणी क्या है? बारात जाती है फिर वापस लौटती है, तो बारात वापस लौटती है तो उसके उपहार दे करके और उसकी विदाई की जाती है। इसको क्या कहते हैं? पैरावणी, रंग भरी या समठोणी। या इसका मतलब क्या हुआ? बारात की उपहार स्वरूप विदाई, बारात की उपहार स्वरूप विदाई, बारात की उपहार स्वरूप विदाई क्या कहलाती? पैरावणी, रंग भरी या समठोणी कहलाती है। फिर इसके बाद में बडार का भोज, बडार का भोज, बडार का भोज ये किसे कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन जो प्रीति भोज आयोजित किया जाता है वो बडार का भोज कहलाता है। विवाह के दूसरे दिन आयोजित प्रीति भोज, तो बडार का भोज कब आयोजित किया जाता है? विवाह के पहले दिन, विवाह के दूसरे दिन। तो कब आयोजित किया जाता है? विवाह के दूसरे दिन। फिर सात्रवाड़ा, सात्रवाड़ा, ये सात्रवाड़ा क्या है? अपने राजस्थान में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजनों में एक तरह का दुख पैदा होता है, शोक पैदा होता है। तो घर परिवार के लोगों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा उस मृतक के परिवार को सांत्वना दी जाती है। इसको क्या कहते हैं? सात्रवाड़ा, सात्रवाड़ा। यानी ये सात्रवाड़ा किससे संबंधित हो गया? जन्म से, विवाह से या मृत्यु से। तो किससे संबंधित हो गया? मृत्यु से संबंधित हो गया। इसको मुंह काढ़ाना भी कहते हैं, ठीक है। तो मृत्यु से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, ठीक है, मृतक के परिजनों को घर आकर सांत्वना देना, मृतक के परिजनों को घर आकर सांत्वना देना, ये क्या कहलाता है? सात्रवाड़ा। तो सात्रवाड़ा का संबंध भी किससे हो गया? मृत्यु से संबंधित हो गई है। फिर मोसर, काज या नुक्ता, मोसर, काज या नुक्ता, ये क्या है? मोसर, काज या नुक्ता ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद आयोजित किया जाने वाला प्रीति भोज, यानी उसके रिश्तेदार वगैरह मुंह काढ़ाते हैं तो उनको मिठाई वगैरह ये खिलाना, ये कहलाता है काज। तो मोसर, काज या नुक्ता ये क्या है? व्यक्ति की मृत्यु के बाद आयोजित किया जाने वाला प्रीति भोज, व्यक्ति की मृत्यु के बाद आयोजित प्रीति भोज क्या कहलाता है? मोसर, काज या नुक्ता, व्यक्ति की मृत्यु के बाद आयोजित प्रीति भोज। फिर देखो जोसर, 9 नंबर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि तेरी मृत्यु के बाद घर परिवार जन तेरा काज करेंगे या नहीं करेंगे, क्यों ना तू जीवित जीवित जी तेरा काज करवा ले। तो ये जोसर, जोसर का मतलब हुआ जीवित जी आयोजित किया जाने वाला ये मृत्यु भोज क्या कहलाता है? जोसर। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? जोसर। अब प्रश्न इसके ऊपर ये बना,
जोसर का संबंध किससे है? तो मृत्यु से, क्योंकि एक मृत्यु भोज ही तो है ये, मृत्यु से संबंधित। आदमी जीवित होता है लेकिन अपने वो फिर मृत्यु के ऊपर उसका प्रीति भोज नहीं होगा, वो पहले ही करवा लेता है। इस तरह का प्रीति भोज क्या कहलाता है? जोसर। जैसे जीवित जोसर, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज या मृत्यु के उपलक्ष्य में ये प्रीति भोज क्या कहलाता है? जोसर। तो जोसर वो व्यक्ति तो जीवित है लेकिन उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में पहले ही कर दिया कि मृत्यु पर नहीं करना पड़ेगा, तो इसका संबंध किससे हो गया? मृत्यु से है। ठीक है। फिर जामना, एक सामाजिक प्रथा है जामना। ये जामना सामाजिक प्रथा क्या है? ये पुत्र जन्म के ऊपर ननियाल पक्ष से भेंट दी जाती है। पुत्र जन्म के ऊपर ननियाल पक्ष से और भेंट की जाती है, यानी उस पुत्र के खिलौने वगैरह, उस महिला के लिए कपड़े वगैरह, ये क्या कहलाती है? जामना। तो पुत्र जन्म पर ननियाल पक्ष से दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है? जामना। पुत्र जन्म पर ननिहाल पक्ष से भेंट, पुत्र जन्म पर ननिहाल पक्ष से जो भेंट दी जाती है वो क्या कहलाती है? जामना। तो नांगल, नव निर्मित घर के उद्घाटन की रस्म, इसको गृह प्रवेश भी कह सकते हैं। कुमकुम पत्रिका, निमंत्रण पत्र जिसमें शादी का संपूर्ण ब्यौरा होता है। बिंदोरी या बिंदोली निकालना, ये वर या वधू को शादी से पूर्व रात्रि और गांव या की गलियों में घुमाना और महिलाएं गीत गाती हैं, इसको बिंदोरी या बिंदोली निकालना कहते हैं। सम्मेला या मधुपर्क, बारात वधु के घर पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, यह मधुपर्क कहलाता है। पैरावणी, रंगभरी, बारात की उपहार स्वरूप विदाई। ठीक है। बडार का भोज विवाह के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। बडार का भोज विवाह के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। सात्रवाड़ा, मृत्यु से संबंधित, मृतक के परिजनों को और सांत्वना देने उनके घर आना, सात्रवाड़ा। तो सात्रवाड़ा का संबंध भी किससे हो गया? मृत्यु से हो गया। मोत्सर काज या नुक्ता, किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद में और आयोजित किया जाने वाला प्रीति भोज क्या कहलाता है? मोत्सर। जोसर, जीवित व्यक्ति की का काज या जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज जोसर कहलाता है। जामना, पुत्र जन्म के ऊपर और वधु पक्ष की ओर से जो भेंट की जाती है वो क्या कहलाती है? जामना। पुत्र जन्म पर ननिहाल पक्ष से जो भेंट आती है वो जामना कहलाती है। अब लोकाई या कांदिया, अगली सामाजिक प्रथा 11 नंबर, लोकाई या कांदिया। सामाजिक प्रथाओं से संबंधित जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो आदिवासी समाज के पूछे जाते हैं, आदिवासी समाज के। और ये लोकाई या कांदिया क्या है? आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकाई या कांदिया कहते हैं। आदिवासियों में मृत्यु भोज लोकाई या कांदिया, आदिवासियों में मृत्यु भोज लोकाई या कांदिया कहलाता है। अब देखो, बढ़ा लिया, बढ़ा लिया, बढ़ा लिया, ये क्या है? आदिवासियों में जब रिश्ता करवाया जाता है, विवाह शादी करवाई जाती है, तो एक आदमी मध्यस्थ बनता है, पराए पराए मामा या फूफा ही बनता है। वर या वधु का मामा या फूफा, दोनों तरफ से कोई एक हो सकता है, वो मध्यस्थता करेगा, जिसको बिचौला कहते हैं आम भाषा में। तो बढ़ा लिया, आदिवासियों में विवाह में मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा क्या कहलाता है? बढ़ा लिया। आदिवासियों में विवाह में मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा,
मामा या फूफा क्या कहलाता है? बढ़ा लिया। लोग का या कहा दिया, आदिवासियों की मृत्यु बहुत बढ़ा लिया। आदिवासियों में विवाह में मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा क्या कहलाता है? बढ़ा लिया, यानी बड़ा आदमी। फिर चिकनी कोथड़ी, इंपॉर्टेंट है ये भी, चिकनी कोथड़ी। चिकनी कोथड़ी क्या है? ये चिकनी कोथड़ी, चिकनी कोथड़ी वर को सगाई के बाद वधु पक्ष की ओर से गणेश चतुर्थी पर कुछ उपहार या भेंट दी जाती है तथा वधु को गणगौर व तीज के ऊपर वर पक्ष की ओर से कुछ उपहार व भेंट दी जाती है। इसको चिकनी कोथड़ी कहते हैं। यानी वर को तो वधु पक्ष की ओर से कुछ भेंट, और वो कौन से त्योहार के ऊपर? गणेश चतुर्थी के ऊपर। और वधु को वर पक्ष की ओर से कुछ भेंट, वो गणगौर और तीज त्योहार के ऊपर। इन सभी का नाम ही क्या है? चिकनी कोथड़ी। तो वर को सगाई के बाद, वर को सगाई के बाद वधु पक्ष द्वारा गणेश चतुर्थी पर तथा वधु को वर पक्ष की ओर से तीज, और दूसरा त्योहार कौन सा बताया? गणगौर। तीज गणगौर पर उपहार या भेंट, इनको क्या कहते हैं? चिकनी कोथड़ी। यानी वर को तो वधु पक्ष की ओर से, वर को सगाई के बाद वधु पक्ष द्वारा गणेश चतुर्थी पर भेंट तथा वधु को वर पक्ष की ओर से तीज और गणगौर दोनों ही त्योहारों पर उपहार जो भेंट की जाती है उसको चिकनी कोथड़ी कहते हैं। फिर पाछोड़ी या पाछोड़ी उठाना। पाछोड़ी ये क्या है? बिल्लों में जब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो विधवा स्त्री है उसको देवर या जेठ के द्वारा पाछोड़ी उड़ा करके और उसके साथ रिश्ता स्थापित हो जाता है। इसको पाछोड़ी या पाछोड़ी उड़ाना कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, बिल्लों में बड़े भाई की मृत्यु के बाद मृतक की विधवा को देवर या जेठ के द्वारा पाछोड़ी उड़ाकर उससे विवाह किया जाता है। इसको पाछोड़ी उड़ाना कहते हैं। तो पाछोड़ी, बिल्लों में पाछोड़ी, ये बिल्लों में बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को पाछोड़ी उड़ाकर विवाह करना। पाछोड़ी उड़ाकर विवाह करना क्या कहलाता है? पाछोड़ी उड़ाना। तो पाछोड़ी उड़ाना प्रथा कौन सी आदिवासियों में ज्यादा है? बिल्लों में है ये। फिर जुआ जुई, जुआ एक खेल है। जुआ एक खेल है। विवाह के बाद वर जब वधु को अपने घर लेकर के आता है तो महिलाएं उनको खेल खिलाती हैं। और खेल खिलाती इसका मतलब ये होता है कि इस खेल में वर जीतेगा तो वधु जिंदगी भर उसके गुलाम रहेगी, ऐसी मान्यता है। उसका कहा मानेगी। और यदि वधु जीतेगी तो वो वर जिंदगी भर उसके गुलाम रहेगा, यानी उसका कहना मानेगा, ऐसी मान्यता है। तो उस खेल को जुआ जुई कहते हैं। तो विवाह के बाद वर वधु को खिलाया जाने वाला खेल क्या कहलाता है? जुआ जुई। विवाह के बाद वर वधु को खिलाया जाने वाला खेल क्या कहलाता है? जुआ जुई।
विवाह के बाद वर वधु को खिलाया जाने वाला खेल क्या कहलाता है? जुआ जुई। फिर देखो बतिसी नूतना, बतिसी नूतना, बतिसी नूतना, जब घर में शादी होती है लड़के की या लड़की की, तो लड़के या लड़की की मां अपने पियर पक्ष को निमंत्रण देने के लिए जाती है, उसको बतिसी नूतना या भात नूतना कहते हैं। घर में जब शादी होती है तो वर या वधु की माता अपने पियर पक्ष को निमंत्रण देने के लिए उसके घर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? बतिसी नूतना। ठीक है, वर या वधु की माता द्वारा अपने पियर पक्ष को निमंत्रण देना, वर या वधु की माता द्वारा अपने पियर पक्ष को निमंत्रण देना क्या कहलाता है? बतिसी नूतना। फिर देखो टेवलिया, टेवलिया किसे कहते हैं? टेवलिया, जब लड़के और लड़की को देखा जाता है उसके परिजनों द्वारा सगाई के लिए, तो पहले कोई और देखता, फिर कोई और देखता, लास्ट में फिर वो पक्की हो जाती है सगाई। पक्की होने पर वर पक्ष द्वारा वधु को जो रुपए वगैरह वो दिए जाते हैं और वधु पक्ष द्वारा वर को दिए जाते हैं, इस तरह की फिर वो सगाई पक्की मानी जाती है। तो टेवलिया, राजस्थान में टेवलिया किसे कहते हैं? जब सगाई पक्की हो जाती है, सगाई की रस्म, टेवलिया, सगाई की रस्म, सगाई की रस्म यानी सगाई जब पक्की मानी जाती है उसको क्या कहते हैं? टेवलिया। सगाई करना, सगाई की रस्म यानी वर पक्ष द्वारा वधु को देख करके उसकी हां भर देना पक्की, और वधु पक्ष द्वारा वर को देख करके हां कर देना, उसके सिर पर हाथ धर देना, वो सगाई पक्की मानी जाती है। इस प्रथा को राजस्थान में क्या कहते हैं? टेवलिया कहते हैं। फिर देखो टूटिया, टूटिया, इसको टुंडलिया भी कहते हैं। टूटिया ये क्या है? वर पक्ष जब बारात लेके जाता है, वधु पक्ष के घर बारात लेकर जाता है, तो पीछे से वर पक्ष की महिलाएं और एक मनोरंजन परक सांग करती हैं, सुवांग करती हैं, इसको टूटिया या टुंडलिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, टूटिया, वर पक्ष जब वधु पक्ष के घर बारात लेकर जाता है तो पीछे वर पक्ष के घर में महिलाएं स्वांग करती है मनोरंजन पूर्वक, वो टूटिया कहलाता है। तो टूटिया या टुंडलिया वर पक्ष द्वारा वधु के घर बारात लेकर जाने के बाद, वर पक्ष द्वारा वधु के घर बारात लेकर जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा पीछे से किया जाने वाला स्वांग, ये क्या कहलाता है? टूटिया या टुंडलिया कहलाता है। अब इसके बाद में मांडा चाकना, मांडा झांकना, ये भी विवाह शादी से संबंधित एक रस्म है। मांडा झांकना, जब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में दामाद जब पहली बार अपनी ससुराल जाता है शादी होने के बाद, इस प्रथा को मांडा झांकना कहते हैं। यानी विवाह के बाद में दामाद का ससुराल में पहली बार आना क्या कहलाता है? मांडा झांकना। तो मांडा झांकना विवाह के बाद दामाद का पहली बार ससुराल आना। मांडा झांकना विवाह के बाद दामाद का पहली बार ससुराल आना क्या कहलाता है?
मांडा जागना। फिर देखो रियाण या अमल गणना, अगली सामाजिक प्रथा रियाण या अमल गणना। रियाण या अमल गणना, देखो अपने राजस्थान ही नहीं भारत में भी ऐसी मान्यता है कि हम अपने रिश्तेदारों से आपस में सुख दुख में मिलते रहते हैं, मेल मिलाप हमारा बना रहे, हम एक दूसरे के सुख दुख में पूछते रहते हैं। तो ये मेल मिलाप की रस्म यही क्या कहलाती है, रियाण या अमल गणना। तो मेल मिलाप की रस्म ये क्या कहलाती है, रियाण या अमल गणना। तो मेल मिलाप की रस्म, ऐसी भी मान्यता राजस्थान में विवाह के बाद में और लड़की का ससुर या वधू का ससुर उस वधू के घर जाकर के आएगा और जिस कमरे में मिठाइयां वगैरह रखी हुई हैं वहां पर झाड़ू निकालेगा, उसको कोठार बारना भी कहते हैं। तो ये इस तरह और मिलन की कई प्रथाएं हैं, सभी सामूहिक रूप से रियाण का मतलब है मेल मिलाप की रस्म। फिर अब देखो ये लोकाई कांदिया, आदिवासियों में मृत्यु भोज बढ़ा लिया, आदिवासियों में विवाह में मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा, चिकनी कोथली, वर वधू को दूसरे पक्षों के द्वारा दी जाने वाली भेंट वर को दी जाती है, वधु पक्ष द्वारा गणेश चतुर्थी पर वधु को दी जाती है, गणगौर और तीज त्योहार के ऊपर पाछोड़ी बिल्लों में, और बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा के साथ पाछोड़ी उड़ाकर शादी करना क्या कहलाता है, पाछोड़ी जुआजुई। विवाह के बाद वर वधु को खिलाया जाने वाला खेल बतीसी नूतना, वर वधु की माता द्वारा अपने पियर पक्ष को निमंत्रण देना, टेवलिया सगाई की रस्म, टूटिया वर के बारात ले जाने के बाद पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला स्वांग क्या कहलाता है, टूटिया कहलाता है। ठीक है। मांडा जागना, विवाह के बाद दामाद का पहली बार और ससुराल आना क्या कहलाता है, मांडा जागना कहलाता है। अब इसके बाद में देखो बरी पड़ला, बरी पड़ला अगली सामाजिक रस्म बरी पड़ला। ये बरी पड़ला क्या है, वर पक्ष की ओर से वधु के लिए कपड़े लत्ते गहने आदि ले जाए जाते हैं शादी में, इस रिवाज को बरी पड़ला कहते हैं। विवाह शादी में वर पक्ष की ओर से वधु के लिए जो कपड़े जो लत्ते जो गहने ले जाए जाते हैं उनको बरी पड़ला कहते हैं। तो वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से वधु के लिए ले जाए जाने वाले कपड़े गहने आदि। तो बरी पड़ला का मतलब क्या हुआ, वर पक्ष की ओर से वधु के लिए ले जाए जाने वाले कपड़े गहने आदि क्या कहलाते हैं, बरी पड़ला कहलाते हैं। इसके बाद में मुकलावा या गोना, मुकलावा या गोना, मुकलावा या गोना क्या होता है, देखो जब वधु छोटी होती है या बचपन में शादी कर दी जाती है, दूल्हा भी छोटा वधु भी छोटी, तो फिर जब वधु बड़ी हो जाती है वयस्क हो जाती है, तो वधु को वयस्क होने के बाद जब उसके ससुराल बेचा जाता है, इस प्रथा को क्या कहते हैं, मुकलावा या गोना कहते हैं। तो मुकलावा या गोना वधु के वयस्क होने पर ससुराल भेजना, ये क्या कहलाता है, मुकलावा या गोना कहलाता है। फिर बैकुंठी, बैकुंठी मृत्यु होने पर जब मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसको एक खटिया पर लेटाया जाता है, अर्थी पर मृतक सैया पर लेटाया जाता है, इसको बैकुंठी कहते हैं। तो बैकुंठी क्या है, मृतक सैया। मृत्यु होने पर आदमी को शमशान घाट में ले जाते समय
और जिस तरह से जहां पर लेटाया जाता है उसको मृतक शैया कहते हैं, बैकुंठी कहते हैं। ठीक है, फिर आदेवता। आदेवता, आदेवता अंतिम संस्कार करने जब शमशान घाट में जाते हैं तो मृतक को शमशान घाट की आधी दूरी पर जाने के बाद मृतक की दिशा बदल लेते हैं। 4 आदमी लगते हैं, 2 आगे होते हैं 2 पीछे, तो वो आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, और उसकी दिशा पलट लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? आदेवता, यानी शव आधी दूरी पूरी करने पर शव की दिशा पलटना। फिर अनुमरण। अनुमरण प्रथा, देखो एक तो है सती प्रथा जिसमें जीते जी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसी की चिता में महिला जलती है। एक अनुमरण प्रथा, कभी कभी ऐसा होता है जब किसी महिला का पति कहीं और मर जाए और उसको जला दिया जाए और परिजनों को पता नहीं चले, बाद में जब पता चले तो देखो ये अपने पति के किसी भी प्रतीक चिन्ह के साथ जल जाना महिला द्वारा, उसको अनुमरण प्रथा कहते हैं। यानी साथ तो नहीं जल पाई लेकिन बाद में किसी प्रतीक चिन्ह के साथ वो जल गई, इसको अनुमरण प्रथा कहते हैं। इस प्रकार की सतियों को महासती कहते हैं। अनुमरण करने वाली सतियों को महासती कहते हैं। फिर देखो चारी। चारी क्या है? अपने खेराड़ पड़ता है भीलवाड़ा में। खेराड़ भीलवाड़ा में वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष से और जो राशि ली जाती है उसको चारी कहते हैं। खेराड़ कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में खेराड़, खेराड़ भीलवाड़ा में। और वर पक्ष से वधु पक्ष द्वारा दहेज लिया जाता है, जो राशि ली जाती है उसको क्या कहते हैं? चारी। तो चारी प्रथा कहां पर प्रचलित है? खेराड़ भीलवाड़ा में। खेराड़ भीलवाड़ा में वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष से दहेज के रूप में राशि ली जाती है, इसको क्या कहते हैं? चारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारी कहते हैं।